लाइफ इज़ ब्यूटीफुल। मेरी अपनी आप बीती के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। नमस्ते, मैं हूँ राजकुमारी खेमका, इस पॉडकास्ट की वाचक। आप बीती में लाती हूँ आपके लिए रोचक, रोमांचक, कभी मन को छूने वाली, कभी सिहरन पैदा करने वाली खट्टी मीठी यादें। तो चलिए खोलते हैं पन्ने और देखते हैं इन झरोखों से क्या दिखता है। आज की आप बीती का विषय है माउंट आबू की ट्रेन का सफ़र। ये घटना उस समय की है जब मेरा बेटा पीयूष माउंट आबू के गुरु शिखर स्कूल के हॉस्टल में पढ़ता था। मैं जयपुर से उससे मिलने जा रही थी। मेरे साथ मेरी रिटायर्ड मम्मी, मेरी बेटी नवनीता, बेटा उदित छोटे थे और मेरी भतीजी प्रियंका जो गोद में थी। सफ़र आसान नहीं था, लेकिन माँ के दिल में एक बेटे से मिलने की खुशी थी। पीयूष के एक मित्र के पिता की रेलवे टीटी से पहचान थी, इसलिए टिकट की व्यवस्था हो गई। सुबह हम माउंट आबू पहुँच गए। माउंट आबू राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है। अपनी सुंदर पहाड़ियों, ठंडी हवा और शांत वातावरण के लिए प्रसिद्ध है। हमने निक्की झील देखी, सनसेट पॉइंट पर डूबते सूरज का अद्भुत दृश्य देखा, वन जीवन अभयारण्य, दिलवाड़ा मंदिर, गुरु शिखर और अचलगढ़ भी गए। बच्चों की हंसी और पहाड़ों की सुंदरता में 3 दिन कब बीत गए पता भी नहीं चला, लेकिन वापसी की यात्रा ने इस खूबसूरत सफ़र को ऐसी याद बना दिया जिसे मैं कभी नहीं भूल सकती। 3 दिन बाद हम जयपुर के लिए स्टेशन पर पहुँचे। हम ट्रेन में अपनी सीट पर पहुँचे तो वहाँ पहले से ही कुछ लोग बैठे थे। मुझे आश्चर्य हुआ, लेकिन मैंने सोचा शायद कोई अन्य व्यवस्था होगी। मैं टिकट लेकर टीटी के पास गई। टीटी ने टिकट देखा और कहा, मैडम, यह टिकट तो कल की तारीख की है, आज मान्य नहीं है, आपको अगले स्टेशन पर उतरना पड़ेगा। मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए। मैंने कहा, हमारे साथ छोटे बच्चे हैं, मेरी माँ है, कृपया कोई रास्ता निकालिए। लेकिन वह नियमों की बात करते रहा। तभी मेरी माँ ने शांत लेकिन मजबूत आवाज़ में कहा, बच्चों के साथ किसी अनजान स्टेशन पर उतरना संभव नहीं है। डब्बे के कई यात्रियों ने भी हमारा साथ दिया। आखिर टीटी ने कहा, अगले स्टेशन पर उतरकर प्लेटफॉर्म टिकट ले आइए, फिर नई टिकट बना दूँगा। लेकिन हमें पता चला कि ट्रेन वहाँ केवल 1 मिनट रुकती है। मेरा मन घबरा गया। तभी एक कॉलेज का युवा छात्र आगे आया और बोला, आंटी, आप चिंता मत करिए, मैं आपकी मदद करता हूँ। वह अगले स्टेशन पर उतरा और प्लेटफॉर्म टिकट लेकर वापस आ गया। उसी समय ट्रेन चलने लगी। मैंने भगवान को धन्यवाद किया। टीटी ने हमारी नई टिकट बनाई और हमें कूपे में जगह दे दी। कुछ देर बाद टीटी आया और बोला, जयपुर तक आप इसी सीट पर रहिए, मेरा परिवार आगे दिल्ली तक जाएगा, मैं वहाँ आपकी जयपुर में सब व्यवस्था कर दूँगा। मुझे लगा सब ठीक है। बच्चे थक कर सो गए थे। माँ ने भी आंखें बंद कर ली थी और मैं खिड़की से बाहर देखते हुए सोचने लगी कि अब आखिर सफ़र संभल गया है। लेकिन जयपुर आ गया। हम इंतज़ार करते रहे, लेकिन टीटी नहीं आया। अचानक ट्रेन ने सीटी बजा दी। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने जल्दी जल्दी सामान उठाया, बच्चों को नीचे उतारना शुरू किया। उदित और नवनीता, मेरी मम्मी, तीनों को नीचे धकेला।
मेरी गोद में 3 साल की प्रियंका थी। मैंने उसे कसकर पकड़ा और आखिरी पल में चलती ट्रेन से नीचे उतर गई। नीचे उतरते ही मेरा पैर मुड़ गया और मैं लड़खड़ा गई, लेकिन भगवान की कृपा से सब सुरक्षित थे। उस पल मैंने महसूस किया एक छोटी सी लापरवाही कितनी बड़ी परेशानी बन सकती है। अगले दिन मैंने टीटी को फ़ोन किया, वह आया। मैंने दुख और गुस्से में पूछा, आपने ऐसा क्यों किया? आपने कहा था कि जयपुर में आप सब कुछ संभाल लेंगे। वह बोला, सॉरी मैडम, परिवार को एसी कोच में भेजने की व्यवस्था करते करते मैं आपको बताना ही भूल गया। उस दिन मुझे जीवन की एक बहुत बड़ी सीख मिली। मदद करने वाले लोग दुनिया में बहुत हैं, लेकिन अपनी सुरक्षा और अपने निर्णय की जिम्मेवारी हमेशा खुद की होती है। भरोसा कीजिए, लेकिन सावधानी को कभी मत छोड़िए। आज भी जब मैं माउंट आबू को याद करती हूँ तो वहाँ की सुंदरता के साथ वह रेल यात्रा भी याद आती है। एक माँ का साहस, एक अनजान युवक की मदद और जीवन का दिया हुआ एक अनमोल सबक। धन्यवाद। आगे हम अपने जीवन की दूसरी सीख और आप बीती के साथ आप सबसे मिलती हूँ।